हे एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें दो संख्या दी गई है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का हम लोग को निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, जहाँ पर A जो हमारा ये भाज्य कहलाता है, भाज्य को हम A से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये B जो हमारा है ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। ठीक है, गुने में Q है तो Q हमारा होता है भागफल, भागफल, और R जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A बराबर में BQ प्लस का R। इसी मेथड से हम लोग को ये सारा क्वेश्चन बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग को ये क्वेश्चन समझाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे दो संख्या दिया गया है 135 और 225। इसमें से जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग को A मान लेना है, यानी कि A बराबर में 225 हम ले लेंगे। और दूसरी संख्या जो है इसको हम लोग मानेंगे B बराबर हो गया क्या, 135। कौन सा मेथड से हल करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिख लेंगे यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर में BQ प्लस का R। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर A की जगह पर हमारा मान दिया हुआ है क्या, 225। तो A की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 225 बराबर में B है तो B की जगह पर क्या दिया हुआ है 135, तो B की जगह लिखेंगे 135। और यहाँ पे Q है गुना में और प्लस का R। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ था वो तो हम लिख दिए। अब यहाँ पर हमारा Q और R नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये 225 जो है 225 को हम 135 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 135 से कितने बार में लगेगा, 135 दूनी का 270, ज़्यादा हो रहा है, एक बार में लगाएंगे 135। 5 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा 0, और ये एक 5 चलेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भागफल जिसको कि Q बोला जाता है, रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा 90। तो यहाँ Q के स्थान पर क्या आ गया, हमारा जो आया है उसको हम अब वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा Q के स्थान पर आया था, पहले इसको लिख देते हैं 225 है बराबर में 135 गुने में Q की जगह 1 आया था प्लस में R की जगह 90 आया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो बड़ा वाला संख्या है हमारा उसको बराबर के इस साइड में ले आना है, यानी कि 135 को हम बराबर के इस साइड में ले आएंगे और फिर बराबर का चिन्ह देके B के स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ गुना में Q प्लस का R। ठीक है, फिर से हमको ये ज्ञात करना है, कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 135 को हम भाग देंगे 90 से। कितने बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा। भाग देने पे देखिए 5 का यहाँ 5 उतर जाएगा और 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर से देखिए यहाँ Q के स्थान पर क्या आ गया 1 और R के स्थान पर 45। फिर से वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 135 है, 135 लिख दीजिए बराबर में 90 गुना में Q के जगह पर आया था 1 प्लस R के जगह पर क्या आया था 45। आगे फिर से हम वही करेंगे, जो बड़ा वाला संख्या है उसको हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, बराबर में 45 को हम लिखेंगे B के स्थान पर, इससे जो छोटा संख्या है उसको B के स्थान पर लिखेंगे और फिर से हम इसको गुने में Q और प्लस का क्या हो जाएगा R। फिर से हम डिवाइड देंगे, QR ज्ञात कर लेंगे, यानी कि इस बार हम 45 को भाग देंगे 90 से। ठीक है, तो 45 दूनी का क्या हो जाएगा 90
और यहाँ पर शेषफल में क्या बचा 0, ठीक है। यानी कि जब तक शेषफल के स्थान पर, यहाँ पर आर के स्थान पर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को ये प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर क्यू के जगह पर 2 आ गया। चलिए करते हैं, यानी कि इस बार हो जाएगा 90 बराबर में 45 गुने का क्यू के स्थान पर क्या आ गया था 2, अब प्लस आर के जगह पर 0। तो जब हमारा आर के जगह पर 0 आ जाए तो हम रुक सकते हैं। अब लिखेंगे हम लोग अतः HCF कितना था 135 और 225 बराबर में क्या निकल के चला आया। यहाँ देखिएगा जो हमारे बी के स्थान पर जो संख्या निकल के आया है यही हमारा HCF कहलाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, लास्ट से थर्ड नंबर पर जो भी संख्या आपका निकल के आएगा वही आपका HCF होगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर क्या है 45, तो यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38 220 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे प्रक्रिया, यानी कि जो बड़ा संख्या है उसको हम मानेंगे A, तो A की जगह पर हमारा दिया हुआ है 38,220, ठीक है। और उसके बाद जो संख्या है उसको मानेंगे हम B, तो B बराबर में क्या दिया हुआ है 196। और इसको भी हम लोग हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर में BQ प्लस का R, ठीक है। देखिएगा अब A के स्थान पर हमारा क्या दिया हुआ है 38,220, तो लिख दिए बराबर में B की जगह पर दिया हुआ है 196 गुने में Q प्लस का R, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Q और R हमको नहीं पता है, वो हम 196 को 38,220 से जब भाग देंगे तो हमारा Q और R यानी कि भागफल और शेष दोनों निकल के चला आएगा, ठीक है। तो देते हैं, अब हम लोग भाग देंगे 196 को 38,220 से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा 196 दूनी का नहीं, एक बार में लगेगा यहाँ पर, तो 196 हो जाएगा। 2 से 6 नहीं घटेगा तो एक कैरी लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 6, यहाँ हो गया 7, एक फिर से कैरी लेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे से 2 में से 1 गया 186 आ गया। अब ऊपर से एक संख्या उतार लेंगे 2। अब 196 में, हाँ 9 बार में लगाएंगे लग जाएगा। 9 छक 54 का क्या हो जाएगा 4 हाथ में 5, 9 9 81 5, 86 का 6 हाथ में 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। अब इसको फिर से घटा लेंगे तो एक कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और ये 7 में से 7 पूरी तरह से ये लोग कट जाएगा। अब बचेगा उतरेगा 8, 0 उतार लेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा 5 बार में 7 पूरी तरह से लग जाएगा। 6 25 30 का 0 हो जाएगा, हाथ में 3, 9 25 45, 3 48 का 8 हाथ में 4 और 5 गुना 1 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर 195 बार में पूरी तरह से हमारा कट गया है। ये हमारा हो गया क्या Q, और यहाँ R के जगह पर समझिए 0 आ गया है, ठीक है। पूरी तरह से कट गया यानी कि समझिए R के जगह पर हमारा 0 आ गया है, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं अब, यानी कि हमारा हल करने के बाद इसको 38,220 बराबर में 196, यहाँ Q के जगह पर हमारा आ गया था क्या 195 और R के जगह पर 0, ठीक है। तो अब इसको ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, हम बता दिए थे पहले ही कि जब R के जगह पर आपका 0 आ जाए तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली, अतः HCF 196 और 38,220 का कितना आ गया। क्या हम बताए थे कि जो B के स्थान पर होगा वही आपका HCF होगा। तो B के स्थान पर क्या है 196, या फिर ऐसे भी देखिए लास्ट से 3 नंबर पर जो संख्या निकल के आया आपका वही आपका HCF होगा, यानी कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्या है 196, ठीक है। तो यही आपका HCF हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर लिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 3 है 867, और तो हम बताए थे जो बड़ा संख्या है उसको क्या मानना है A मानना है, ठीक है। तो A बराबर में क्या हो गया
267 और b बराबर में जो बचा आपका b हो गया, b बराबर में 255। ठीक है, इसको भी हम लोग हल करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर में बी क्यू प्लस का आर, है ना। तो यहाँ पर a के जगह पर हमारा क्या दिया गया है 867 और b के जगह पर क्या है 255, है ना। और इन दोनों के बीच में समझिए कि गुना छिपा हुआ होता है, तो गुना का चिन्ह देंगे, फिर q है तो q लिखेंगे, प्लस में r है तो r लिखेंगे। अब यहाँ से फिर से हम 867 को 255 से भाग देके q और r ज्ञात कर लेंगे। q क्या है यहाँ पे हमारा भागफल और r शेषफल। ठीक है, तो करते हैं, देखिएगा यहाँ से 255 को हम लोग को भाग देना है 867 में। देखिएगा सबसे पहले कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में यहाँ से लग जाएगा हमारा 5 तिया का 15, 5 तिया का 15 1 16 और 3 दूनी का 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा भागफल के स्थान पर क्या आ गया 3 और यहाँ पर शेषफल के स्थान पर 102। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 867 बराबर में 255 है, इसको लिख दीजिए, गुने में q के जगह पर क्या आया था 3 आया था, प्लस r के जगह पर 102। हमें ये प्रक्रिया कब तक करनी है, जब तक कि हमारा r के स्थान पे शून्य ना आ जाए। ठीक है, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से जो बड़ा वाला संख्या है उसको इस तरफ ले आना है 255 बराबर में, और जो छोटा वाला संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि जो r के स्थान पे है उसको b के स्थान पर ले आना है। ठीक है, गुने में q हो जाएगा प्लस का r। ठीक है, करते हैं, इस बार 255 को 102 से भाग देके q और r हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। यानी कि इस बार भाग देना है 102 को 2 से 255 से। चलिए 2 बार में लगाएंगे तो 102 दूनी का क्या हो जाएगा 204, क्या बच जाएगा 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 5 का 5 और 2 में से 2 गया कट गया। ठीक है, खत्म हो गया। यानी कि यहाँ इस बार हमारा q के स्थान पे आ गया 2 और r के स्थान पे 51। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर से, 255 बराबर में 102, सॉरी माफ़ कीजिएगा 102 गुने में q के जगह पर क्या आया था 2 और प्लस में r के जगह पर, प्लस का साइन है यहाँ पे, r के जगह पर 51। चलिए फिर से जो बड़ा वाला संख्या है उसको a के स्थान पर ले आना है। ठीक है, और जो r के स्थान पे है उसको b के स्थान पर ले आना है। ठीक है, 51 को यहाँ लिख देंगे, गुने में q और प्लस का r। चलिए इस बार हम 102 को 51 से भाग देंगे और भागफल और शेष ज्ञात करेंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि 51 को इस बार भाग देना है कितना से 102 से। 51 दूनी का क्या हो जाएगा 102, यहाँ पर कट गया, यानी कि शून्य आ गया हमारा शेषफल के स्थान पे। तो हम बोले थे कि जब भी शेषफल के स्थान पे शून्य आ गया तो समझिए आपका मैथ पूरी तरह से बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर q के स्थान पर 2 और r के स्थान पर 0 आ चुका है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, यानी कि 102 बराबर में 51 गुने में q के स्थान पर क्या आ गया 2 प्लस r के स्थान पर 0। तो जब भी आपका r के स्थान पर 0 आ गया तो इससे आगे अब आपका प्रक्रिया नहीं हो सकती, खत्म हो गई, समझिए बन गया यहाँ पे आपका मैथ। ठीक है, यानी कि अब हम लिखेंगे अतः HCF कितना था 867 और 255, इन दोनों का जब हम HCF निकाले यूक्लिड विभाजन से तो कितना आ गया 51। जो आपके B के स्थान पर होता है वही आपका HCF होता है, या फिर लास्ट से 3rd नंबर पे। ठीक है, यही आपका HCF हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं 0, 1, 2, 3 अनंत तक इधर। ठीक है, और इस तरफ -1, -2, -3, यानी कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से बनी हुई संख्या जो होती है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो कह रहा है क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। और दिया हो गया है यहाँ पे देखिएगा 6Q प्लस का 1, दूसरा है 6Q प्लस का 3 और 6Q प्लस का 5। इसको हमको दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है A बराबर में BQ प्लस का R। यहाँ पे B के स्थान पर देखिए क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और R के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और Q के स्थान पर क्यों ही रहने दीजिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि जब भी आप किसी संख्या में 6 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल के स्थान पर 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 या 5 तक आ सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 10 से अगर मान लीजिए किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 से लेकर 9 तक आ सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है कितना, 6, जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5। यानी कि हम अगर किसी संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 से लेके 5 तक आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग को बनाना है यूक्लिड विभाजन मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको बनाएंगे, एल्गोरिथम से। सबसे पहले हम लेंगे जहाँ r बराबर क्या है, 0, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर में BQ प्लस का r, है ना। तो लिखते हैं a की जगह पर a बराबर में b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 6 गुने में q है तो q रहने दीजिए, प्लस r की जगह पर हम क्या लिए थे, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। आगे जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में b की जगह 6 है तो 6 ही लिखा जाएगा, q की जगह पर q ही रहने दीजिए, प्लस में r की जगह क्या हम लिए 1, तो r की जगह पर 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे जब r बराबर में 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में b की जगह 6, q के स्थान पर q रहने दीजिए, प्लस में r की जगह पर 2 लिए थे तो r की जगह पर 2, ठीक है। आगे चलते हैं, जब r बराबर 3 लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, a बराबर में BQ प्लस r होता है तो b की जगह 6 दिया हुआ है, q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पे 3, ठीक है। आगे हम यानी कि हमें 5 तक इसी तरह से लेते जाना है। जब r बराबर में हम लोग लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा, a बराबर में b की जगह 6 दिया हुआ है, q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पे 4 हो जाएगा। आगे जब r बराबर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में BQ यानी कि b की जगह पर 6, q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पे 5। हमें लाना क्या था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 दर्शाना था कि ये तीनों एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू में ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुरू में हमारा क्या आया है, 6Q प्लस का 0, तो 6 क्या है, सम संख्या है, और किसी भी सम संख्या में अगर हम शून्य ऐड करते हैं तो वो सम संख्या ही रह जाएगा, तो हमें सम संख्या तो दर्शाना नहीं है ना। अगला देखते हैं, 6 सम संख्या है और 1 विषम संख्या, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है तो वो विषम संख्या ही होता है, ठीक है। तो पहला ये हमारा विषम संख्या हो गया। दूसरा है 6Q प्लस 2, यहाँ सम संख्या है 6 और 2 भी सम संख्या है, तो यदि 2 सम संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो सम संख्या ही निकल के चला आएगा, ठीक है। तो सम संख्या हमको दर्शाना नहीं है। तीसरा नंबर पे देखते हैं 6Q प्लस का 3 है,
ठीक है। तो 6 एक सम संख्या है और 3 विषम संख्या, तो सम संख्या और विषम संख्या जोड़ने पे विषम संख्या ही निकल के आता है, तो इसको हम ले लिए एक। अगला है 6 प्लस का 4, जहाँ पे 6 सम संख्या है, 4 विषम संख्या है, तो 6 4 10, 10 विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमको लेना नहीं, हमको विषम संख्या दर्शाना है। अगला है 6 प्लस का 5, 6 एक सम संख्या है और 5 विषम संख्या, तो सम संख्या और विषम संख्या मिलके विषम संख्या बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 से यह सिद्ध होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस का 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, आशा है आप लोगों को सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिकतम संख्या। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अधिकतम संख्या पूछा जाए, फालतू दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको HCF पूछा जा रहा है। और यदि आपको न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे आपको LCM पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर HCF पूछा जा रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 616 और दूसरा संख्या है 32, ठीक है। पर देखिए, इसमें हमें ये नहीं कहा है कि HCF किस विधि से ज्ञात करना है, यानी कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है या यूक्लिड विभाजन की मदद से ज्ञात करना है, ठीक है। पर हम लोग सारे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन की मदद से ज्ञात कर चुके हैं, पिछले सारा HCF बना चुके हैं, तो इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन की मदद से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बताए थे कि इसमें जो बड़ा संख्या हो उसको A मान लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो बड़ा संख्या है हमारा उसको हम A मान लेंगे, तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 616, ठीक है। और जो छोटा संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे B, यानी B बराबर हो जाएगा क्या 32, यानी कि 32, ठीक है। आगे अब हम लोग को इसको ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन मदद से सोल्व करना है। इसको करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस का R, है ना। एक जगह पर क्या दिया हुआ है 616, तो एक जगह पर लिख दीजिए 616, B के स्थान पर 32 है तो 32 गुने में Q है प्लस का R है, ठीक है। यहाँ पर Q और R के स्थान पे जो संख्या हो गई वो हम लोग को भाग विधि द्वारा ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 616 को हम लोग भाग देंगे 32 से, कितना बार में लग जाएगा, पहले एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ 32, 11 में से 2 जाएगा 9 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, अब यहाँ से 6 आ जाएगा। अब ये कितने बार में लग जाएगा 9 बार में, 9 दूनी का 18 और 9 तिया का 27 एक 28, 288, 16 में से 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा Q के स्थान पर 19 आ गया और R के स्थान पर 8 आ गया। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब लिखेंगे हम 616 बराबर 32 गुने में Q के स्थान पर आया था हमारा 19 प्लस R के स्थान पर 8, ठीक है। अब क्या करना है, जो B के स्थान पर है उसको उठाकर A के स्थान पर डाल देना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 32 को इधर, और उसके बाद जो R के स्थान पर है उसको B के स्थान पर ले आना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और Q और R के स्थान पर जो भी मान होगा वो हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, हम लोग 32 को भाग देंगे 8 से, कितना बार में लग जाएगा 4 बार में लग जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना। यहाँ शेषफल में Q के स्थान पर 4 और R के स्थान पर आ गया 0, यानी शेषफल के स्थान पर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो फिर से अब लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे हम 32 बराबर में 8 गुने में Q के स्थान पर क्या आया था 4 प्लस R के स्थान पर 0। जब R के स्थान पर आपका 0 आ जाए
तो इससे आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न बन चुका है और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं हम कि जो लास्ट से तीसरे नंबर पे जो भी आपका संख्या होता है वही आपका HCF होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जो आपका B के स्थान पर जो भी संख्या है वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे HCF 616 और क्या था 32 बराबर क्या आ गया 8। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। जरा सा यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को साबित करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस का r। तो यहाँ पर b के स्थान पर आपको दिया हुआ है क्या 3, ठीक है। q के स्थान पर जो है रहने दीजिए और r के स्थान पर क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। चलिए जो जो हम लोग को दिया रहा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। a को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ठीक है। जहाँ b बराबर क्या दिया हुआ था 3, और यदि आपका v3 दिया हुआ है तो शेषफल जो भी निकल के आएगा इससे कम ही होगा, है ना। यानी कि b जब 3 दिया हुआ है तो r हमारा क्या हो जाएगा, या तो 0 r के स्थान पर शेषफल के स्थान पर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा b से छोटा ही होगा, ठीक है, या फिर 0 के बराबर। चलिए अब इसको हम लोग को सोल्व करना है क्या यूक्लिड विभाजन की मदद से, तो कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। a बराबर BQ प्लस का r, ये होता है ना। अब लेंगे हम 1/1 जब r बराबर 0, ठीक है। 1/1 तीनों का हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a के स्थान पर a बराबर में b के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ है तो 3 गुने में q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस का 0, यानी कि क्या हो जाएगा a बराबर 3q में 0 ऐड होगा तो 3q ही रह जाएगा, है ना। और हमको कह रहा है इसमें वर्ग पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। कर लेते हैं। a का स्क्वायर इस तरफ वर्ग करेंगे a का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3q का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया का 9 और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर, है ना। आगे अब कर इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 × 3q का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, 3 तिया का 9q स्क्वायर वापस से हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम करेंगे, माफ़ कीजिएगा, 3q स्क्वायर बराबर में m रखने पर ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको 3q स्क्वायर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको साबित क्या करना है 3m या 3m+1 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है, हमको ये साबित करना है ना। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए इसके बराबर हमने m रख लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में 3 है तो 3 और 3q स्क्वायर की जगह पर हमने m रख लिया तो इसके जगह पर m हो जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, ठीक है। आगे जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a बराबर में BQ प्लस का r, तो a के स्थान पर a रह जाएगा, b के स्थान पर 3 है तो 3, q के स्थान पर q प्लस r के स्थान पर 1 हो जाएगा, है ना। फिर से इसको करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा ए के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 3q दिया हुआ है, ए का स्थान पर 3q दिया हुआ है ना, और बी के स्थान पर दिया हुआ है क्या, 1 है ना। तो बी के स्थान पर दिया हुआ है 1, इसको 1 बाई 1 तोड़ते हैं, ठीक है। तो ए के जगह पर 3q है तो 3q का हम लोग कर देंगे वर्ग, है ना, प्लस 2ab, तो 2 गुने में ए के जगह पर क्या है 3q का स्क्वायर, 3q, तो ए के जगह पर रखेंगे 3q, अब गुने में बी के जगह पर 1, प्लस में बी स्क्वायर कह रहा है तो बी के जगह पर 1 है तो 1 का कर देंगे स्क्वायर, करने पे क्या आ जाएगा, 3q का वर्ग जब करेंगे तो 3 तिया का 9 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 गुना 1 6q हो जाएगा, प्लस का 1 का वर्ग करेंगे तो 1, क्या आ गया सोल्व करने पे हमारा 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर में यहाँ से हम ले लेते हैं 3 कॉमन, 3 कॉमन लेने पे 3 में कितना से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर से गुना करने पे, है ना, प्लस का 2q से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6q हो जाएगा, अब प्लस का 1 है, इसको लास्ट में रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m रखने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में 3 पूरे की जगह पे आ जाएगा m, तो m प्लस का 1 है तो लास्ट में प्लस का 1, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या साबित करना था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आपका आंसर आ जाए तो इससे आगे आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या होगा, लिख सकते हैं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरफ ये भी क्वेश्चन है, उसमें वर्ग करना था और इसमें घन करना है, ठीक है, बात उतना ही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी, ठीक है। तो क्या हमें को साबित करना है कि 9m प्लस का 1 या 9m प्लस का 8 9m प्लस 8 के रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। तो ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला VQ प्लस का R, ठीक है। तो यहाँ पर B की जगह पर क्या दिया हुआ है 9, Q के स्थान पर क्यों ही रहने दीजिए, और R के स्थान पर 0 से लेके 8 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग पहले मानेंगे, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए को हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया हम लोग, ठीक है। अब बी के स्थान पर हमारा दिया हुआ है 9, तो जब बी के स्थान पर 9 है तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, आर के स्थान पर या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 8 तक होगा। यानी कि अगर बी के स्थान पर 9 दिया हुआ है तो आर के स्थान पर हमारा 0 से लेके 8 तक आ सकता है, ठीक है। यानी कि 9 से, अगर बी के स्थान पर 9 है तो इसके आर के स्थान पर 9 से छोटा ही आएगा जब भी आएगा तो, ठीक है, या फिर 0 के बराबर, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जब r बराबर 0 होगा, ठीक है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए, तो ए का स्थान पर क्या, ए ही रहने दीजिए, ठीक है। और बी के स्थान पर क्या 9 है तो 9 रखेंगे। क्यू के स्थान पर क्यू रहने दीजिए, प्लस में आर के स्थान पर 0 लिए हैं तो 0 रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बराबर 9Q प्लस का 0 ऐड करेंगे तो 9Q ही रह जाएगा, है ना। तो पिछला वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में हम लोग को क्या कर रहे थे, वर्ग करना था। इस क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को घन करने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। कर लेते हैं, एक का भी घन करेंगे, इस तरफ का भी हम घन करेंगे और इस तरफ का भी हम लोग घन करेंगे, ठीक है। घन का मतलब क्यू करना है, ठीक है। तो ए का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1Q बराबर में 9Q का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नमा का 81 और 81 नमा का क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। और क्यू का घन करेंगे तो क्यू का क्यू हो जाएगा, ठीक है। आगे अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1Q बराबर में 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 81Q हो जाएगा, 81Q का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे यहाँ 81Q का क्यू बराबर m रखने पर, ठीक है। तो 1Q बराबर में 9 और इसके जगह पर m रखे थे तो यहाँ पर m हो जाएगा, है ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। आगे जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, फिर से यहाँ पर a बराबर BQ प्लस का r हो जाएगा। a के स्थान पर a रहेगा, b के स्थान पर 9 और q के स्थान पर q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पर 1 रखे थे तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर से दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर इसका भी हम लोग घन कर लेंगे और इधर 9Q प्लस 1 इसका भी घन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। चलिए, जिनको नहीं पता हम बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है AQ प्लस में VQ प्लस 3a² प्लस में 3ab²। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का, है ना। चलिए, इसी फार्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, AQ बराबर में एक का क्यू करने के लिए कह रहा है, तो a के स्थान पर क्या है 9Q, तो 9Q का हम लोग कर देंगे Q प्लस में BQ कह रहा है, तो b के स्थान पर 1 है तो 1 का कर देंगे Q प्लस में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर a है गुने में तो a लिखेंगे 9Q, इसका स्क्वायर है तो इसका कर देंगे स्क्वायर, गुने में b कह रहा है तो b के जगह पर 1 है तो 1, ठीक है। प्लस में 3ab² है, ठीक है। तो 3 इंटू a की जगह पर 9Q और गुने में b², तो b की जगह पर 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। AQ बराबर में 9Q का जब घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नमा का 81, 81 नमा का 729Q का घन हो जाएगा, प्लस में 1 का क्यू 1 ही होता है, प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा 81, गुने 3 करेंगे तो 8 का 24, 243 हो जाएगा। 243 गुना 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस में 9 का क्या हो जाएगा 27Q और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 27 गुना 1 27 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 27Q हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, अब यहाँ पर AQ बराबर में यहाँ पर हम लोग 729Q का क्यू प्लस में 243Q का स्क्वायर प्लस में 27Q प्लस का 1 है, इसको हम लोग लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ से AQ बराबर में यहाँ पर 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 की हम लोग को आवश्यकता है, ठीक है। तो जो आवश्यकता रहे आपको सिर्फ उसी को रखना है, बाकी जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है ना उसको हटा देना है, ठीक है। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 81Q का घन हो जाएगा, प्लस में तो इसमें गुना करेंगे तो वापस से 729Q का घन आ जाएगा, है ना। प्लस में यहाँ पर आप लोग को कितना से गुना हो जाएगा 27Q का स्क्वायर से गुना करेंगे 243 हो जाएगा ना, 9 से 63 का 3 हाथ में 6, 9 दूनी का 18, 6 24, हाँ आ जाएगा ना। प्लस में 3Q से गुना करेंगे तो 9 का 27Q हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 1 है लास्ट में, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ 81Q का घन प्लस में 27Q का स्क्वायर प्लस में 3Q बराबर m रखने पर
क्या हो जाएगा रखने पे, ए का क्यूब बराबर में 9, और ई पूरे के जगह पर m रखे थे तो यहाँ पर m हो जाएगा, लास्ट में प्लस 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यह हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, आगे 0 और 1 हम लोग रख चुके हैं, तो इस बार क्या रखेंगे, 2। तो लिखेंगे जब r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, a बराबर में वी क्यू प्लस का r, है ना। तो a के स्थान पर a रहने देते हैं, बराबर में b के स्थान पर 9 है तो b के स्थान पर 9 लिखिए, q के स्थान पर q रहने दीजिए, प्लस r के स्थान पर 2 रखे थे तो 2 रख देंगे। ठीक है, आगे दोनों तरफ कर लेंगे हम लोग घन, दोनों तरफ घन करने पे, घन करने पर इधर भी घन कर देंगे a का भी, और इस तरफ दिया हुआ है 9q प्लस 2, इसका भी हम लोग कर लेंगे घन। तो a का घन करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, प्लस इसको भी फिर से हम लोग तोड़ लेंगे a प्लस बी का होल क्यू पे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या कहता है, a का क्यू, तो a की जगह पर दिया हुआ है 9q तो 9q का हम लोग कर लेंगे q, प्लस वी क्यू तो v की जगह पर 2 है तो 2 का कर लेंगे q, प्लस में 3a स्क्वायर भी तो 3a स्क्वायर, तो a की जगह पर 9q तो 9q का स्क्वायर इंटू b, तो b के स्थान पर 2 है तो 2, प्लस में 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू ए की जगह पर 9q और गुने में b स्क्वायर तो b की जगह पर 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो ए क्यू बराबर में 9q का जब हम लोग घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 का 81 9 का 729 क्यू का घन प्लस 2 का घन करेंगे, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 9 9 के 81 और 81 तिया का 243, और 243 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, 9 तिया का 27 और 27 चौके कितना हो जाएगा 728 के 8 हाथ में 2 और 108 हो जाएगा, 108 क्यू, है ना। चलिए अब जिसकी ज़रूरत है वो हम रखेंगे, बाकी जिसकी आवश्यकता नहीं है वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ले लेंगे हम कॉमन। अब 9 में हम लोग 81 क्यू का घन से गुना करेंगे तो वापस से 729 क्यू का घन आ जाएगा, है ना। और प्लस में कितना से गुना करेंगे तो 486 क्यू का, यहाँ पे 54 क्यू का स्क्वायर से गुना करने पे वापस से हमारा 486 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमारा यहाँ 12 क्यू से गुना करने पे हमारा वर्णमा का टोटल से आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 है, इसको हम लिख देंगे बाहर में। ठीक है, अब 81 क्यू का घन प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखेंगे, m रखने पर क्या हो जाएगा, एक क्यू बराबर में 9, ये पूरे के स्थान पर हम लोग रख लिए क्या m, तो इसके जगह पर m हो जाएगा, फिर प्लस में 8 है तो प्लस में 8, ये हमारे पास हो गया समीकरण 3। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से यह साबित होता है कि किसी भी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। आशा है आप लोग को ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।